10 गलतियाँ कर रहे हैं आप और आपको पता भी नहीं है और आपको लगता है मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, वैसे क्यों हैं। आप ये जो 10 गलतियाँ मैं अभी बताने वाली हूँ उनको आपने सुधार ली, तो आपके 50% हेयर प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ठीक हो जाने वाले हैं बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल किए हुए, बिना एक्स्ट्रा आपको खर्च किए हुए, बिना कुछ भी आपको एफर्ट लगाए हुए। तो चलिए बताती हूँ मैं। फर्स्ट गलती, आप अपने शैम्पू जब लेते हैं तो उसको सीधा स्कैल्प पे लगा लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। शैम्पू को थोड़े से पानी में आपको डाइल्यूट करना है, उसके बाद आपको लगाना है, स्कैल्प पे जेंटली मसाज करनी है। अगर आपके बालों पे नीचे स्ट्रैंड्स में ऑयल है तो आप वहाँ तक भी लेकर के जाइए शैम्पू को और उसके बाद आप वॉश ऑफ करिए। तो अगली जो गलती आप करते हैं, जो कि दूसरी मिस्टेक है आपकी, वो ये है कि आप सही शैम्पू नहीं चुनते अपने लिए। सही शैम्पू कैसे चुनना है आपको कि अगर आपके बाल ऑयली हैं, तो आपको ऐसा शैम्पू चूज़ करना है जो आपके हेयर से, बाल से आपके तेल निकाल सके, तेल को अच्छे से वॉश ऑफ कर सके और आपके स्कैल्प को साँस लेने का मौका दे। तो ऐसा चूज़ करना है आपको शैम्पू। और ड्राई हेयर्स वालों के लिए ऐसा शैम्पू यूज़ करना है कि आपको जो बालों को मॉइस्चराइज्ड रखे, स्कैल्प को भी अच्छे से नरिशमेंट दे सके। और कॉम्बिनेशन हेयर्स वाले, कॉम्बिनेशन मैं जैसे हूँ तो मेरे बालों को ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं ना तो ड्राई शैम्पू यूज़ करती जो बालों को ड्राई रख सके, ना मैं ऑयली शैम्पू यूज़ कर सकती जो बालों को ऑयली रख सके। तो कॉम्बिनेशन है, मेरे स्कैल्प ऑयली है और हेयर्स जो है ड्राई लगते हैं। तो ऐसे में मैं नेचुरल चीज़ों से ही अपने हेयर वॉश करती हूँ, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे बालों में शाइन आ गई है। अब हम बात करेंगे थर्ड गलती, जो आपकी तीसरी गलती क्या होती है कि बालों को धोने के बाद अब क्या करते हैं कि कंघी करेंगे, खूब कंघी करेंगे, करना चाहिए। लेकिन आप क्या करेंगे कि अगर आपको कंघी करनी ही है, कोम्बिंग करनी है आपको हेयर्स की, तो आप हेयर वॉश से पहले ही कोम्बिंग कर लें, ऑयल लगा करके ऑयलिंग करें, अच्छे से कोम करें और उसके बाद हेयर वॉश करें। उसके बाद गीले बालों में ही आपको कोम्बिंग कर लेनी है। क्यों, कैसे? कंडीशनर लगा करके, जो लीव ऑन कंडीशनर होता है ना, वो लगाइए अपने बालों के ऊपर, उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें लगाना है सिर्फ। और अगर आप नेचुरल जो कंडीशनर लगा रहे हैं, जैसे कि एलोवेरा लगा लीजिए, मार्केट बेस्ड एलोवेरा लगाइए, या जो प्लांट बेस्ड आपका पास में आपके होगा वो एलोवेरा लगाइए। उसके बाद अपने बालों को कोम कर लीजिए बहुत ही जेंटली, क्योंकि गीले बालों में रूट्स बहुत कमज़ोर होते हैं, जल्दी से आ जाते हैं बाहर। तो आपको अच्छे से एकदम जेंटली एक-एक स्ट्रैंड सुलझाते हुए कोम्बिंग करनी है। उसके बाद आप कसम खा लीजिए कि नेक्स्ट हेयर वॉश से पहले आप कोम्ब नहीं करेंगे। तभी आपके बालों की क्वालिटी सुधरेगी, जैसा कि मैंने किया था। और मैं क्या करती हूँ कि बाल उलझे ना, आपको बहुत बड़ा सवाल होगा, तो बाल उलझेंगे नहीं। आप एक बार जब आप कोम्ब कर लिए हेयर वॉश के बाद गीले बालों में ही, तो फिर उसके बाद जब सूख जाएँ बाल, तो उन्हीं बालों को पकड़ के 3 स्ट्रैंड्स में जो कि वेवी हेयर्स वाले होते हैं और कर्ली हेयर्स वाले, उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा कि आप उसको ब्रेड बना लें। ब्रेड बनाएँगे तो आपके वेव भी खराब नहीं होंगे, कर्ल्स खराब नहीं होंगे और अच्छे दिखने लगेंगे। और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना आपको, हल्के से, ताकि वो सुलझे रहें, बस इतनी ही टाइट आपको ब्रेड बनानी है। उसके बाद जब भी आपको कोम्ब करना है और आपको लगेगा कि यहाँ पे मैनेजेबल नहीं है, इधर के बाल मेरी तरह छोटे-छोटे हैं, तो हल्के जो बड़े वो वाले आते हैं ना कोम्ब, बड़ी दाँतों वाले, उससे हल्का-सा ऐसा बना लें। उसके बाद पिन-विन, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, पिन-विन कर लेती हूँ बालों को समेट करके, फिर वो ये हेयर बैंड लगा लेती हूँ, सामने के बाल भी मैनेज्ड रहते हैं। और हेयर फॉल भी इससे कम होता है। आप बिलीव करिए मेरे ऊपर, नहीं बिलीव करना तो करके देख लीजिए, खुद खुद करके देखिए, उसके बाद आप विश्वास कीजिएगा, मेरे कहने पे मत कीजिए। अब रही बात जो स्ट्रेट हेयर्स वाले हैं, उनके
अरे उनके तो पहले से भी मैनेज्ड हैं, उनको क्या ज़रूरत है ब्रेड वेड बनाने की। और अगर उनको अपने सीधे बालों से प्यार है तो फिर बहुत अच्छी बात है, उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बन बनाया और लगा लिया, हेयर बैंड वगैरह लगा लिया, बस हो गया उनका हेयर केयर। अब जो चौथी गलती आप करते हैं वो है आप अपने बालों, अपने स्कैल्प को ब्लड सर्कुलेशन नहीं दे रहे अच्छे से। ब्लड सर्कुलेट हो सके उसके लिए आपको मसाज बहुत ज़रूरी होती है। मसाज आपको करनी है आपके स्कैल्प की बहुत अच्छे से, ऑयलिंग करके आपको करना है, ऑयलिंग करके, वरना बिना ऑयल के करना है तो बिना ऑयल के भी कीजिए। आप अपने सर को नीचे कर लीजिए इस तरह से उल्टा, उसके बाद बालों को नीचे करके फिर आप अपनी जड़ों से मसाज दीजिए। लेकिन याद रहे मसाज आप लोग जो करते हैं वो अलग ही होता है, आप लोगों को कैसा मसाज करना है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये उंगली देखिए और ये उंगली, इसमें फर्क और इसमें फर्क समझ में आया। आप जब भी अपने स्कैल्प को मसाज देंगे तो इस तरह से मसाज देंगे। ये उंगलियां रखी आपने और ये उंगलियां नहीं खिसकनी चाहिए स्कैल्प से। स्कैल्प से उंगलियां खिसकाएंगे तो आपके हेयर्स के जो ये रूट्स के पास का जो एरिया है हेयर्स का वो डैमेज होता है, तो बाल अच्छे होने की बजाय और ख़राब हो जाते हैं। इसकी वजह से आप, मैंने जैसे बताया, इस तरह का मसाज आपको देना है। आपको उंगलियां नहीं हिलानी है, आपको आपके स्कैल्प की जो स्किन उसको हिलानी है इस तरह से। ये होता है मसाजिंग का सही तरीका। देख लिया आपने, इससे कुछ भी डैमेज नहीं होगा, आपकी स्कैल्प अच्छी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जड़ों से बालों को अच्छे से पोषण मिलेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी के बाल निकलेंगे। तो ये हो गया आपकी चौथी गलती। अब जो पांचवी गलती है, बालों को कम से कम वीक में एक बार ऑयल जरूर करना है। ऑयल करके आप अगर चंपी करते हैं उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि चौथी गलती मैंने आप लोगों को बताई कि आप लोग करते नहीं हैं मसाज। आपको ऑयलिंग के बाद मसाज करनी है बालों की, और वीक में कम से कम एक बार मसाज करनी है। आप ये सोच करके छोड़ मत दीजिए कि बाल मेरे बहुत ऑयली हैं तो मैं नहीं करूँगी। ऑयलिंग कीजिए, तुरंत हेयर वॉश कर लीजिए। या तो फिर मैंने कई वीडियोस में दिखाया है कि जैसे मुझे भी ऑयल सूट नहीं करता है, मेरे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से मैं ऑयलिंग नहीं कर पाती। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने DIY ऑयल बनाया अपना, आदिवासी ऑयल कह लीजिए उसको। तो DIY ऑयल बनाया, उसके बाद फिर मैंने लगाया और तुरंत फिर मैंने एक हॉट टॉवल अपने पूरे स्कैल्प पे, सर पे बांध लिया। उसके बाद रहने दिया, जितनी देर मैं कंफर्टेबल हूँ उतनी ही देर मैंने रखा। उसके बाद अपना हेयर वॉश कर लिया और मैं ऐसी शाइन आई कि मैं बता नहीं सकती। ट्राई करना है तो करके देख सकते हैं, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। छठवीं गलती जो आप करते हैं वो बालों को रगड़ कर शैम्पू करते हैं ताकि आपका ऑयल निकल जाए। इतना रगड़ेंगे कि आपके बाल रफ हो जाते हैं, बालों में ब्रेकेज आ जाती है, बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, रूखे सूखे लगते हैं। कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको पता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। यू आर ऑल माई फ्रेंड्स, और इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अपने बालों का ध्यान रखिए। वो आपके बच्चों के जैसे हैं, आपके फ्रेंड्स के जैसे हैं, आपको ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं, वो आपकी ब्यूटी में चार चांद लगा रहे हैं, और आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं देखिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सातवीं गलती जो है, आप अपने बालों को जो स्ट्रेट करते हैं, जब स्ट्रेट करते हैं तो आपको पता है कि आप कितना डैमेज कर रहे हैं अपने बालों को। कोशिश कीजिए कि नेचुरल तरीकों से आप अपने बालों को स्ट्रेट कीजिए। जैसे कि दही में बहुत अच्छे स्ट्रेटनिंग एजेंट पाए जाते हैं जो आपके बालों को स्ट्रेट रखने में मदद करते हैं। तो दही वाले मास्क लगाइए, उसको लगा करके बालों को आपको ऐसे जैसे तैसे छोड़ नहीं देना है। एक स्ट्रैंड पकड़ के इस तरह से आप करेंगे ना, सीधा करते जाएंगे, तो वो आपके बालों को सीधा करने में बहुत मदद करेगा। और पता है आपको, आप जब स्ट्रेट करते हैं बालों को तो उसमें फिर बाद में रूखापन आ ही जाता है। तो इससे अच्छा कि आपके बाल लश्चरस दिखें, हेल्दी दिखें, मॉइस्चराइज्ड दिखें, तो आप हेयर मास्क यूज़ करिए। बाल टेढ़े मेढ़े कैसे भी होंगे ना, तो वो आपके अच्छे ही लगेंगे। बालों में बाउंस, लश्चर, चमक जब होती है ना, तो बाल चाहे कैसे भी हो, सीधे हों, टेढ़े हों, उल्टे पुल्टे कैसे भी हों, अच्छे लगते हैं।
तो एक बार ये ट्राई करके देखिएगा। और ज़बरदस्ती आप स्ट्रेट करेंगे, आपको भगवान ने इतनी अच्छी नेमत दी है। आपको पता है कि एक कहावत मैंने सुना कि जिसके बाल वेवी होते हैं, कर्ली होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। और मैं तो कहूँगी कि आपको भगवान ने आपके फेस के हिसाब से बाल दिए हैं। जैसे भी आपके बाल हैं, वो आपको सूट करेंगे, बस उनका ध्यान रखना है अच्छे से, और उनमें जो नेचुरल शाइन, जो नेचुरल चमक होती है, नेचुरल मॉइस्चर होता है, वो बचा कर के रखिए। आपके बाल आपके फेस को सूट करेंगे, आपके फेस के हिसाब से ही भगवान ने बनाया है। भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिए आप। अब 8वीं गलती जो आप करते हैं, नेचुरल कलर यूज़ नहीं करते बालों में। नेचुरल कलर आपको यूज़ करना है, जैसे कि आपको अगर रेड या फिर डार्क रेड या लाइट रेड पसंद है, तो उसमें नेचुरल चीज़ें मिक्स करके आप हेयर कलर कीजिए। अगर आपको ब्लैक यूज़ करना है, तो फिर इंडिगो पाउडर तो कहीं गया नहीं है। आपको सिंगल यूज़ में आपको ब्लैक चाहिए, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल है, पर मैं इसके लिए एक पैक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर एक वॉश में, एक एप्लीकेशन में बाल ब्लैक हो जाते हैं, तो वो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी श्योर। मैंने वीडियो बनाया है इस पे, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और 9वीं गलती है कि आप बालों को समय-समय पर ट्रिम नहीं करते। ट्रिमिंग करते रहिए बालों को, ताकि बालों की लेंथ बढ़ती रहे, बालों की एंड्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि स्प्लिट एंड्स आते हैं, हेयर ब्रेकेज, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकें। तो समय-समय पर आप ट्रिमिंग करते रहिए, ताकि आपके जो नीचे के बाल जो झाड़ू जैसे लगते हैं ना, वो नहीं लगेंगे। आपको ये करना ही चाहिए, चाहे आपके बाल कैसे भी हों। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे बाल लंबे हो गए और बाद में लंबे होते-होते लास्ट में पूँछ बच जाती है, तभी ट्रिमिंग करना है। नहीं, आपके बालों में अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपको ट्रिमिंग करते रहना चाहिए, ताकि ग्रोथ और अच्छी हो सके। नेक्स्ट गलती है, जो कि सबसे बड़ी गलती है, और इस चीज़ को मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया मुझे, और इस चीज़ को मैंने नोटिस किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जो कि है स्ट्रेस। आप अपने बालों के झड़ने को लेकर के, या बालों में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपके ग्रे हेयर्स हो रखे हैं, उन सबको इतना ज़्यादा बड़ा बना करके देखते हैं ना, कि पता नहीं क्या हो गया। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता था कि न्यूट्रिशंस की कमी के कारण बाल झड़ते हैं, सबसे मेन रीज़न मुझे यही लगता था। लेकिन जब मैं डॉक्टर से मिली, तो उन्होंने मेरा पूरा कन्फ्यूज़न दूर किया कि स्ट्रेस है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आपके बालों का, आपकी हेल्थ का, आपकी ब्यूटी का, सब चीज़ का सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, पर हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल का कारण बनता है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं, इससे हम इंस्पायर होते हैं। तो ठीक है, इसी टॉपिक के साथ मैं आप वीडियो को बंद करती हूँ। अच्छा, तो इसी टॉपिक के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ।